देखा, पहला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो हमन के उपराष्ट्रपति होते ओकर बारे में हमन ला विचार करना है। ठीक है, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो दोनों, केवल दो, इनमें से कोई नहीं। एक बार देखिए जल्दी से। देखा, उपराष्ट्रपति के बारे में मैं बता देता। जो उपराष्ट्रपति होते वह राज्यसभा में बैठते और राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति होते उपराष्ट्रपति है। ठीक है, मतलब वह वहाँ के मेन हीरो होते। जैसे मैं पढ़ा था तुमन के सामने तो तुमन समझे तुमन राज्यसभा और मैं सामने महा तो मैं काया उपराष्ट्रपति। मतलब डॉन कौन होते? राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। तो पहला वाला का हो गए तुमन के सही हो गए। एक नाम है सभापति। ठीक है, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल काला के थे जे मन मिल के काला के थे काय करते निर्वाचन करते है ना। तो निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के आदमी मिलके काय करते एला चुनते। जैसे राष्ट्रपति में विधानसभा भी ले लेथन है ना, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा ले लेथन। उसने एमा का नहीं हुआ, एमा लोकसभा और राज्यसभा के मिलके काय करते निर्वाचन करते। तो पहला भी सत्य हो गए और दूसरा भी सत्य हो गए। तो एमा का आंसर का हो जाए तुमन के सी। ठीक है, एक और दो दोनों। ताली बजाओ कर लिए। ठीक है, कम से कम तुम अभी नहीं पढ़े हा एक तो बेस बनत जाते ओला तुम क्लियर करत जा। जैन पढ़ चुके हैं प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चौथा बौद्ध परिषद नाम दे है ये जगह और हमला देखना है। पहली बात दे देथन परिषद के जगह संघ रही थे है ना, ओला देखा था संगीति रही थे। संगीति का मतलब है जब का सब आदमी आके इकट्ठा होते। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन रही से, द्वितीय कौन रही, तृतीय कौन रही से, चतुर्थ है। देखा तृतीय बौद्ध संगीति के रही से तुमन के याद रखिया मुगली पुत्र 30। चौथा, अब देखा सी के जमा चौथा हुई थी आंसर हुई। सी के चौथा है और सी के चौथा नहीं है। तो एक चीज ला देखे ना और पूरा सब चीज का बन के तुमन के आंसर आ गए। ठीक है, अब बाकी ला तुमन खुद मिला ली है जी। ठीक है, ये कर लिए, ताली बजाओ जल्दी। असना ऑप्शन चुने करा जेमा सब बन जाए। एला एला बतावा वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है, एल जल्दी से देखा उसका मैं अपन क्लास के बारे में बताता। ठीक है, हमारे क्लास का नंबर 2829। यदि आपको पुलिस का बैच लेना है या एसआई का बैच लेना है या सीजीपीएससी का बैच लेना है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल धमाकेदार क्लास है, पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, अंतिम तीर्थंकर या 24वां कौन रही से, ए रही से। उनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, ये भी सही बात है। ठीक है, अगर माता लिच्छवी के राजा चेटक के बहन से बहुत बार इंपॉर्टेंट याद रखिया। उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया। जब महावीर है विवाह ही नहीं करीस तो अगर बेटी के नाम क्या रही जी, अन्नोजा प्रियदर्शना। का नाम रही से, अन्नोजा प्रियदर्शना। प्रियदर्शना नाम कार्य से अनुजा प्रियदर्शना कहे, प्रियदर्शना। तब शादी करे नहीं रही थी तो कहाँ ले फिर लेकर आती तो यह तो शादी कर रही से। अब ये क्या हो गए है गलत। अब एम गलत एलत मार डारे, लेकिन बहुत आदमी एक बारे में नहीं जाना। अधिकतर हमन किताब में पढ़थन कि उसकी मृत्यु या जो देह त्याग है इसको हम लोग 468 पढ़ते हैं पावापुरी में, लेकिन ये जगह कायदे है 527।
तो तुम्हें याद रखना है 1.5 लाख खासा याद रखना है। यह 527 दे है तो 527 है जगह ऑप्शन के हिसाब से सही। समझ आते। अगर इस जगह 468 भी दे रही थी तब भी वो कार्य से सही रही। ठीक है, लेकिन अब पीएससी 527 ले तो 527 ही ली ही याद रखिया अगर एसआई में ये क्वेश्चन है आवा था। क्लियर है भाई, सब जने क्लियर हो गए हैं। भले मैं 468 पढ़ा हाँ, लेकिन 527 तो तुम्हारा याद रखना है। ताली बजाओ चलो। अगला क्वेश्चन देखा था, वास्को डी गामा संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एला मैं पूछा जहां चला चंद्रा, वास्को डी गामा 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन समुथिरी था। अब तुम्हारा का याद रखना है जगह तुम्हारा बतात नहीं है, याद रखा कापी में लिखा कि जमोरिन के नाम समुथिरी री से समुथिरी आई था दांत काला निपोड़ दिया तुमन। ऐला मैं नहीं पढ़ा हुआ समुथिरी रीस के समझ आते कि नहीं आते। छोटे छोटे चीज ला तुम्हारा लिखना जरूरी है कि जमोरिन के नाम समुथिरी था कह के। और क्वेश्चन आते थे हम पढ़े नहीं है रे बाबा पुरखम। अब बाबा पुरखम नहीं पढ़े थे जब पढ़ा था तो लिख लो थोड़ा सा, चाहे तुमने ऑनलाइन देखा था चाहे ऑफलाइन देखा था। एला लिखा तो 1498 में कालीकट है आरी से। ठीक है, और जमोरिन होकर भर भर के स्वागत कर रही से बने। हमन के आदत है कोई आ जाते ना भरपूर स्वागत होते। प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 वर्ष तक रहा था। ठीक है, और तीसरा कथन है वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। कोई जाना था क्या आंसर? कोई बताना चाहा था? सुना पहले। ठीक है, पीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक, पहला कार्य है जी सही। क्लियर है, वास्को डी गामा आ रही से लेकिन वह 1 वर्ष तक यहां नहीं रही से। वो कब तक दिन तक रही जी कोई बता सकते है? कोई ऑप्शन? 3 माह तक रही से। कै माह तक रही सो? 3 माह तक। वास्को डी गामा प्रथम बार में 3 माह तक रही से। और वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही हुए तो याद रखिए। ठीक है, 3 माह तक रही सो। ओकर बाद 1501 में हो दूसरा बार आ रही से। कोना? वास्को डी गामा। तो पहला सही है, तीसरा सही है, 1 और 3 सही है। एला मार लो, लिख लो। इतना बेस्ट क्वेश्चन में लेके आए हैं, चाहे सीजीपीएससी वाला हो चाहे एसआई वाला हो चाहे तुम पुलिस वाला हो। अच्छा से पढ़ा लिखा, पढ़ाई का वो व्यर्थ नहीं हो। पुलिस के एसआई के हाँ लेवल थोड़ा ऊपर है, एसआई लेवल के सीजीपीएससी लेवल के, लेकिन लिखे में का है भाई। कल पुलिस में भी पूछ दे तो का तू ऑब्जेक्शन करिए क्वेश्चन का पूछा कि करिए का नहीं करा तो पढ़ा चुपचाप जल्दी से। पुलिस, एसआई, सीजीपीएससी या जितने भी एग्जाम है तमाम एग्जाम सबके लिए पढ़ो। मोर तो वही उद्देश्य रहते कि क्वेश्चन पढ़ाओ। मैं क्वेश्चन एमा ही ओमा ही वाला बताए वाला सिस्टम नहीं। जेला पढ़ना है बढ़िया से ते पढ़ी और वही पार पाही। ये कर बाही का सर जी, ये कर बाही का सर जी, ऐसा मत करे करा। प्रायदीप पठार के बारे में देखा था। प्रायदीप पठार काला कहते तेला जाना था। जे हा 3 ओर से समुद्र से घिरे रही थे। एती बंगाल की खाड़ी, एती अरब सागर के खाड़ी, एती हिंद महासागर। एला का कहते हमन प्रायदीप के पठार के थे। ठीक है, अब प्रायदीप के पठार के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ भी है, प्रायदीप के पठार में ही स्थित है और दक्कन जैव क्षेत्र में आते। ये दोनों क्वेश्चन आप बहुत रिपीट करते। दक्कन जैव क्षेत्र और प्रायदीप पठार में स्थित। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। अब कहूँ मैं 900 दी, कहूँ मैं 900 प्लस दी, कहूँ 600 से 900 दी, लेकिन 1000 कहे है तो करीबन करीबन एला हमन सही मान के चलता। क्लियर? ये जगह मान दे देती 1500 प्लस तो नहीं है। ठीक है, तो 1000 से 1500 मीटर सही मान लेते। कब 600 900 करीबन करीबन मानता, तो 100 मीटर कोई बहुत बड़े चीज नहीं हो। ठीक है, पहाड़ वहाड़ के लिए। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। मतलब ईस्ट है और यह वेस्ट है।
एती कम हुआ जात है कहा थे। अरे सही बात है कि नहीं बताओ। अरे ई कोती कम हुआ जाई तबे तो नदिया ही कोती ढूल ही। हमन जाना था प्रायद्वीप पठार के जतका भी नदिया है ते बंगाल के खाड़ी में आके मिलते। का बंगाल के खाड़ी ए जगह है, का भी कोती बेकर ढाल हावा, मतलब ये सही बात है। मोला नहीं पता इस, लेकिन नदी के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। तीसरा है इसके पूर्व में गिर पहाड़ी, इसके पूर्व में मतलब ये जगह गिर पहाड़ी है और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी है। जे का हो गए गलत। काब गिर है तुमन के पश्चिम में हवाए और राजमहल है तुमन के कहाँ हवाए पूर्व में हवाए। तो 1 और 2 सही है और 3 का हो गए तुमन के गलत। कैसे बता पेपर तेला मैं सिखा था अचकुट वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। आदमी डरते बस, लेकिन मोर स्टूडियो में तुम्हें रोज के 10-10 की बता था, 20-20 की बता था ना, कहूँ जगह फैल नहीं खावा। हीरो गिरी करिए तबे चाट के जहा कि मोला दत्का आते रे, वहाँ मोला सब आ गया, मैं सब बना दे चाट के चल दी है। पढ़ाई ला कभू कमजोर मत समझिए, भस्मा सूर्य जला दी, समझा तो पूरा पढ़ना है। क्लियर है? तो ये गलत है। 1 और 2 का रही तुम इनके सही रही, मतलब ये सही रही। ताली बजा दो। चौथा है जेट प्रवाह। जेट है एक तो धारा है, मतलब वो हवा के धारा है। जेट का है हवा के धारा है, ठीक है। ओकर बारे में देखता जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है। जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, बिल्कुल सही बात है। जो हमन के हिमालय पर्वत है ना, इस जगह जेट धारा चलते, ठीक है। और इस जगह उत्तर के 2 भाग में विभाजित है। तिब्बत उच्च जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करता है। पहले मैं बढ़िया से बता तब तुम समझ आई, महू समझ आई। ये हमन के भारत है और हमन एकर से ज्यादा की जरूरत नहीं, नीचे के काबत के जरूरत है, ठीक। अब देखा ध्यान से, जो जेट प्रवाह है ना ते एति भूमध्य सागर से आते हैं जैसे करके, और ये है तुमन के तिब्बत के पठार है। एक आए तुमन के तिब्बत के पठार है, और इस जगह लाते काकर समानांतर बहते तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तो सब एशिया महाद्वीप कहलाते हैं, सही बात है। क्लियर? तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित कर देते। इस जगह ले टकराते, कुछ उत्तर चल देते और कुछ दक्षिण चल देते। क्लियर है? एक और कारण है जेला मैं तुमन ला भूगोल में बता, और भूगोल में बता रहे हैं कि काबो हो 2 टीम का होते टकरा के एथी और एक नीचे जाते, ठीक है। नीचे जाते थे छत्तीसगढ़ में आ जाते। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण निभाती है। अब याद रखिया तुमन के जो जेठ धारा रहते ना, तो नामे से हवा जेठ के दोपहरी में भूमराती पे है राजा, भूमराती पे है, मतलब जेठ में भूमरा तिपथे। इसने याद रखिया कहा था जी। तो जेठ में ठंडा नहीं हो, जेठ धारा काय कहते थोड़ा गर्म है, शुष्क हवा है। ये काय करते 2 भाग में करते ना देती बा, तो इससे करके नीचे में काय कराते वर्षा कराते। और वर्षा गर्म हवा कराते ठंडा हवा कराते, तेला बतावा। ठंडा हवा गरम हवा ही वर्षा कराही। काब गरम हवा से वाष्पोत्सर्जन होते, समझ आते। तो ये ठंडा जाड़ कराते कहते थे गलत है, और बाकी 1 और 2 का है तुमन के सही। ताली बजाओ अगर समझ आ गई तो। तुमन 1 दिन के क्लास लिया तेला मैं 1 मिनट में समझा था, ठीक है। पैर मत हला कटकटिम जहाँ के ये सीधा कर बोला, सब चीज आते हैं, सब चीज में पढ़ चुके हैं। जो गोड़ खिलाते थे कहा सोचते कि या तो थोड़ा सुसु लागत है या घर जहां जल्दी कहता। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कंप्यूटर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनल है, कंप्यूटर के दान है, आंखी के धोखा चश्मा के कारण है वह, ठीक है। कम्युनल अवार्ड के थे। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन किया? एला दहेज के काय जरूरत, चुपचाप बोल दे रही थी सुबह, है ना। तो अहमदानगर जेल, बॉम्बे सेंट्रल जेल, यरवदा जेल, इनमें से कौन? एला सब जानते हैं कौन सा जगह करे है, यरवदा जेल। ताली बजाओ जी। संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है,
मैं पूछिया कहूँ कहूला। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बता प्रीति, सही गलत है छोटी? सही है। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सही गलत है बताओ जी। गलत वाला हाथ खड़ा करा। 3 जन। कौन रईस देवेन? ताली बजा दो आज, ये कर लिए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। सही के गलत है? सही है। यह बहिष्कार कर रही से, ठीक है, तो ए भी कार्य से सही है। 1 और 3 सही रही, तो आंसर का जी तुमन के बी है। ताली बजाओ। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एला तो मतलब पढ़ना है, समझ आते, बहुत पढ़ना है। मुस्लिम लीग का करे है, क्वेश्चन आना ही रही थी। मुस्लिम लीग ला बढ़िया देख के जाना, ठीक है। चलो अगला है एला शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। सबसे पहले तो हमन के समानता का अधिकार आते जो 14 से कहां तक है? 18। मतलब डी के एक देखिन हमन सबेच में देखा दे में नहीं दे है, गलत मार दो। क्वेश्चन कैसे बनाना है देखा। अगर इस क्लास में नहीं लेते ना तो तुम क्वेश्चन ये आते ना दिमाग का तुमके खराब हो जाते, लेकिन तुम देखा था, सीखा था, तब मैं बताता, ठीक है। कोई क्लास में ऐसा चला नहीं, चला था तो थोड़ा सा कर महत्व समझे करा। दूसरा है दो आगे, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। दूसरा है हमन के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दे है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सब जानते हैं कि आर्टिकल 32 है, मतलब बी के 3 रही थे सही वही, बी के 3 है मतलब बेहद सही। सरल देखना है, हमें कठिन नहीं देखना है। हमें मतलब है नहीं काय कहत की समझ आते। और कई जन पेपर बनाते क्या करते, हम पहली शुरू बार पेपर बनाते कैसे करना पता है? चारों ला ऐसे कर, एकर का हुई, एकर का हुई, पहले चारों हो जाते, कल देते देखा। और कचपचा जा रहा है वो जगह, कचपचाते पैरा देखे नहीं, उसने कचपचावा, अरे काय कर दाने हैं कामा के फिर कर, टाइम पूरा वेस्ट। 2 ठील करे करा, 2 ठील से ज्यादा 3 ठील। अब बहुत कठिन रही सीजीपीएससी वाला में तो 4 रोल दे रही था, तो बोला 4 रोल बना लगता है, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम के लिए 4 ही बनाए, सिर्फ 2, ठीक है। ताली बजाओ। एला बना के बता ही कौन हा? हाथ खड़ा कर दो। एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलो जी बतावा। है किसी में दम? डराए मत करे करा, बताए करा। हाँ सही है तीनों। हाँ चला आओ कोई 1 2 3 सही है बोला थे, 1 और 3 सही है बोला थे। आओ कोई, कोई आओ है? चला ऑनलाइन वाला मन बता दो। जब तक कुट वाला क्वेश्चन 2 बार नहीं पढ़िया तब तक पार नहीं पावा, हमेशा गिरिया। याद रखिए मोर पहली रूल, राजसर फार्मूला प्रथम, जब तक कुट वाले क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ना, बोलना नहीं, ठीक। संविधान के 73वें 74वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का प्रावधान किया गया। संविधान के 73 74 देखा है, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रावधान कर रही से, तो यह बिल्कुल सही बात है। 73वां में पंचायती राज है, 74वां में नगरीय निकाय है, ये सही है। वह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो पंचायत वाला सिस्टम है ना, वो लोग कहूँ से नहीं ले हैं, एलहन महात्मा गांधी से मांगे हैं। महात्मा गांधी के वजह से ही तुमन आज पंचायत बना पाया। हालांकि उस समय बहुत विरोध करिस अंबेडकर जी है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, पंचायत नहीं होना चाहिए, लेकिन वो समय के दसल देके करिसो कि लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, जे आदमी रही ते मन ठग दी गांव के आदमी मन लगे के, और ठगान कुछ दिन तक, लेकिन अब नहीं ठगान, अब तो हम ही ठग देते, पंच सरपंच मन पीड़ देते छेक छाक।
समझ आते कि नहीं आते? क्लियर है ना? वो समय के हिसाब से बात करी हुई कि ठग दी के नहीं बनाना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी सोचे इसे कि दुनिया गांव से बने हैं, पूरा विश्व के करीबन करीबन कतका परसेंट हाँ गांव, तुम पता है 50% करीबन करीबन पूरा 50% से ज़्यादा गांव, देश के बात नहीं करा था। तो गांव माँ आत्मा बस्थे कहा तरी से, देश के आत्मा गांव में बस्ते के गांधी जी का है। और गांधी जी का है ग्राम पंचायत बनना चाहिए, और ओकरे आधार पर ग्राम पंचायत बने तुमन के, ठीक है। ओकरे पर पहली जो ग्राम पंचायत बनी राजस्थान में, वह 2 अक्टूबर के शुरू हुई 1959 वाला सिस्टम याद रखे। तो यह तो गलत है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लेन वो मन भले हम जगह ले ली। 74वां संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता करने से संबंध में, सही कि गलत है? यह गलत हो गई। तो काय कहे है नगर ला, नगर अलग होते, पंचायत अलग होते, समझ आते? नगरीय निकाय ला संवैधानिक मान्यता देने से है, ठीक है। तेमा के सिर्फ काज तुमन के सही हुई से केवल एक, ताली बजा दो। अरे सही के तैयारी करिए तो इसमें थोड़े हो ही जी, पढ़े वाला थे जाना, और पढ़ा तो बढ़िया पढ़ ले है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, वर्ष 1953 में बने, ये बिल्कुल बात सही है। जो 1956 में तुम इनके राज्य पुनर्गठन अधिनियम हो रही से, वो 1953 में फजल अली आयोग द्वारा बनाया गया। जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं था? पट्टाभी सीतारमैया, के.एम. पाड़ीकर, फजल अली, कुंजरू। याद रखिए कुंजरू हरी से, फजल अली है तो मेन ओकर अध्यक्ष रही से, और एम के पाड़ीकर या के एम पाड़ीकर रही से, ते तीनों रही से। और पट्टाभी सीतारमैया नहीं रही से। कहा पट्टाभी सीतारमैया काकर से रिलेटेड है? 1939 से रिलेटेड है, वो लोग बता चुके हैं। ताली बजाओ। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया संबंध में क्या सही नहीं है? एला कौन बताइए, बताओ। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में निहित है। किसी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक, हस्ताक्षर सूची जमा करनी होगी। विधायक के वोटों का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो कि 1971 की जनगणना के आधारों पर आधारित है। सबसे पहले पता था निर्वाचन 55 के आधार पर ही होते हैं, सही है। 50 समर्थक और 50 प्रस्तावक रहे थे, सही है। विधायक राज्य के जनसंख्या के आधार पर होते 1971 के जनगणना हमन ले हैं, एहू सही है। तेमा का आंसर क्या हो जाही? उपरोक्त में से कोई नहीं। ताली बजाओ जल्दी। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है, देखा कई जिसमें 2 जगह से लड़ाई लड़ते, पहली सांसद रहते और जीत जाते हैं, ठीक, तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी सांसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। चलो बताओ, 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन? उपरोक्त में से कोई नहीं। 30 दिन वाले हाथ खड़ा करो, 14 दिन वाले हाथ खड़ा करो, 10 दिन वाले हाथ खड़ा करो। अजय में नहीं जाना था तेमा, ठीक। देखा एला 14 दिन के भीतर काय करे लागते हैं, हमला इस्तीफा दे लागते, या तो उनके सांसद के का हो जाही। जैसे कई जन सांसद भी थे और टक्कर खेलते, टक्कर काप खेलते, यह रणनीति है ना, रणनीति है सामने वाला ला गिराए के, ठीक है। सांसद भी है वो खेल भी सकते, निर्वाचन वहाँ काय कर सकते अपन, लड़ सकते है ना। का बा असना आदमी नहीं मिला जो हरवा सको सामने वाला ला, तो खतरनाक आदमी उतारते हो जाएगा। राजनीति पूरा षड्यंत्र, पूरा शतरंज, और सामने वाला हरा के फिर वो का ले लेते, वो जगह क्या कर देते, फिर से दे देते। और एक आदमी जानते कि ये वोट ये है, पार्टी जीता थे, तो आदमी की सोच बन जाती कि हाँ इसलिए जिताना है, कि समझ आते हैं। काबा हारने वाला पक्ष में बहुत कम आदमी रहते, काबा जीत की मिठाई सब खा डाल रहे थे, समझ आते ना, बस वही है, ठीक है। चला ताली बजाओ जी। प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या कथन सही है?
इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होता है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था से एक उदाहरण है। देखा, पदार्थ के 4 अवस्था होते हैं, अंतिम अवस्था प्लाज्मा, एक और होते 5 अवस्था होते वो 16 कह के, लेकिन वो हमन नहीं कर 4 वो चौथा देखा था। मेन तो 3 ही होते, ठोस द्रव गैस, हमन के ठोस द्रव गैस, ठीक है। प्लाज्मा ही अवस्था में कण आयनीकृत होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अतका टेम्परेचर में रहते कि आयन बन जाते, प्लस माइनस, समझ आते ना। एलईडी बल्ब हम नहीं रहे हैं, याद रखिए, है ना। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, और ये बिल्कुल सही बात है। एमा के 1 सही है और 3 सही है, तो 1 और 3 प्लस सही मार दो करीब। वायु पुराण में महानदी का नाम क्या है? चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकनंदनी, महानंदा। वायु पुराण एला चंद्र तय बताबे, पुलिस का तैयारी करा था, है नीलोत्पला। कारी कारी छोटी था, बता। चित्रोत्पला, अरे मोर छोटी बहनी, चित्रोत्पला द्वापर युग में कहन, कनक नंदनी प्राचीन काल में कहन, छोड़ दो वाला नाम पुराण में ये नहीं समझा। नीलोत्पला वायु पुराण में कहन, ठीक है। और महानंदा ओकर एक नाम है, का कहते शिष्य का नाम है, समझ आते तेकर आज नए कार्य ही नीलोत्पला। ताली बजाओ जल्दी। ठीक है, ओकर बाद देखा था। छत्तीसगढ़ को रिहान एवं माण नदियों को उद्गम स्थल है। कौन रही जी? मैनपाट। कौन रही? मैनपाट। ताली बजाओ मैनपाट के लिए। गंधेश्वर, मंधेश्वर पहाड़ी, मंधेश्वर, जसपुर। ताली बजाओ जी। छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार है। मैनपाट, मैकल, दंडकारण्य, महानदी। ताली बजा दो दंडकारण्य के लिए। सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की ज्यादा बहुलता है? एला तुमन कमेंट में बता कि कर देता मोला, रोज रोज पढ़ाए लगी ही चीज ना, कमेंट करके बता जी। ठीक, चला। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है? एला मैं यहाँ पूछना चाहा था। कद जिन हाथ खड़ा करा, हाथ खड़ा करा जल्दी, देख लो। खुडंग, खोदरा, खुरसेल, झूलन, शिवगंगा। एला उल्टा सोचे लागी ना, एला सीधा सोचत नहीं बनाया। पढ़ाए मैं हाँ, शिवगंगा वाले हाथ खड़ा कीजिए। 2 बाकी मन कहा तुमन? ए वाला ऑप्शन में कतका झिने, ए वाला में, बी वाला ऑप्शन में आंखें मुंदा, तो आंखें मुंदा सबके सब हाथ एदी होती देखा, सबके सब आंखें मुंदा। सी वाला ऑप्शन में कौन कौन है? आखिर मोन मारिया फिर चटकन में, तो चल। और डी वाला ऑप्शन में कतका झिना, तो बाकी में नहीं जाना था। देखो बता थे डी वाला, इतनी देखा पहले, देखा रे मूर्खा, मूर्खो इधर देखिए। तुम मतलब पढ़ाए ना, आदमी यहाँ नारा लगा के सेल करते, क्या लगाते? नारा लगा के सेल करते। लोहा, टीना, शीशी के, दारू, बल्दी है या गुलाब लच्छी है, नारा लगाते कि नहीं लगाते? तो नारा मतलब नारायणपुर और सेल मतलब खुरसेल। यह तुम के नारायणपुर है। बस्तर संभाग नहीं बोले बेटा, बस्तर के कांगेर घाटी बोले। तो थोड़ा सा दिमाग ला क्वेश्चन ला बढ़िया पढ़ लेता ना, तो क्वेश्चन ला बना दार था। तो ओकरे भी हीरो नहीं बनना है पढ़ाई लिखाई में, समझ आते? तो बस्तर के कांगेर घाटी में कौन सा नहीं है? खुरसेल। खुरसेल कहाँ है तुमन के? नारायणपुर में। क्लियर है? ताली बजाओ जल्दी से, जोर से ताली बजाओ जल्दी से।
चलो अगर आप मन क्लास लेना चाहा था तो क्लास ले सकता था पुलिस SI और CGPSC से। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़। चला कल मिलते हैं।